हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक कस्टम चैटबॉट बनाएंगे जिसमें रैग की कैपेबिलिटीज़ होंगी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन कैपेबिलिटीज़ होंगी। इसमें हम लैंगचेन का फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए एक कस्टम चैटबॉट बनाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपके डाटा में से ही रिस्पांस देगा। तो ये डाटा आपका पीडीएफ फॉर्म में हो सकता, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकता है, पीपीटी की फॉर्म में हो सकता है, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो डाटा भी आप ले सकते हैं और उसके साथ आप चैट कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। तो क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इस डायग्राम से कि ये रैग एप्लीकेशन या कस्टम चैटबॉट कैसे वर्क करेगा। तो इसके लिए फ्रंट एंड के लिए आप एक स्ट्रीमलिट हम इस्तेमाल करेंगे फ्रंट डिस्प्ले के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये होगा कि आपके पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा। हम पीडीएफ के साथ इसको देखेंगे। पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप लोड करेंगे। का जो पीडीएफ का टेक्स्ट है ऑलरेडी पेजेस में होता है, तो उन पेजेस से आप टेक्स्ट स्प्लिट करेंगे। तो वो जो टेक्स्ट होगा उसको फिर आप मज़ीद चंक्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। चंक्स में ये होगा कि आप एक चंक्स की लेंथ डिफाइन कर देंगे कि हमें, यानी कि एक पैराग्राफ इतनी लेंथ इतने वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो आप छोटे छोटे चंक्स बना लेंगे मॉडल के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो जो चंक्स जब बन जाएंगे तो उन चंक्स को फिर आपने क्या करना है, उनकी एम्बेडिंग्स जनरेट करनी है, यानी कि उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना है। वो बेसिकली जो आपका टेक्स्ट फॉर्म में होगा, टेक्स्ट से आप उसको नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, वो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो उन एम्बेडिंग्स को आप फिर किसी डेटाबेस के ऊपर स्टोर करवा देंगे। ये डेटाबेस के लिए हम पाइनकून भी यूज़ कर सकते हैं, क्यूडरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्यूडरेंट यूज़ करेंगे अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए। जो हमारी एम्बेडिंग्स या वेक्टर होंगे हमने क्यूडरेंट के ऊपर स्टोर करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप में आप जो भी क्यूरी करेंगे उस क्यूरी की भी एम्बेडिंग्स जनरेट होंगी, उनको भी हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। जो उस क्यूरी से क्लोजेस्ट चंक होगा वो वही यहाँ से रिट्रीव होके तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आपके पास एक तो आपकी क्यूरी आ जाएगी और यहाँ से जो भी रेलिवेंट चंक होगा वो प्रोसेस होके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप उसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल को देंगे। इसमें हम आप चैट जीपीटी 3 यूज़ कर सकते हैं, 4 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जिमनाई का मॉडल यूज़ करेंगे। तो वो क्यूरी और टेक्स्ट इस मॉडल को जाएगी और ये मॉडल उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद उस क्यूरी के अगेंस्ट आंसर करेगा। तो हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे डिस्प्ले के लिए। जो भी हम उसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे हम फ्रंट एंड के लिए स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था। अब इसको हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। ये हमारा रैग एप्लीकेशन हो जाएगी या कस्टम चैटबॉट जिसमें रैग कैपेबिलिटीज़ होंगी। और इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारे पास की कंपोनेंट्स टूल्स या लाइब्रेरी जो भी यूज़ होंगी, लैंगचेन का फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम ये सारी एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद हगिंग फेस यूज़ होगा। एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए हम हगिंग फेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ओपन सोर्स है तो हम एम्बेडिंग्स हगिंग फेस करेंगे। उसके बाद वेक्टर्स को जो या एम्बेडिंग्स को स्टोर करवाने के लिए हम क्यूडरेंट यूज़ करेंगे। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तौर पे हम गूगल जिमनाई को यूज़ करेंगे। तो स्टेप फ्लो चार्ट या आउटलाइन देख लेते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक यूज़र इंटरफेस सेटअप बनाना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, जिसमें हम स्ट्रीमलिट को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा, हम इसमें पीडीएफ यूज़ करेंगे। आप कुछ कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल यूज़ कर सकते हैं, या आप वेबसाइट के थ्रू भी डाटा को ले सकते हैं। तो हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट लेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, उसके टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे, चंक्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट कर देंगे स्टेप 3 में एम्बेडिंग। और स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, वही एम्बेडिंग्स जो होंगी यानी जो वेक्टर्स होंगे उनको हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे और वहीं से हम वापस जब क्यूरी करेंगे तो रेलिवेंट हम वापस वहाँ से रिट्रीव भी करवाएंगे। रेलिवेंट चंक जो उससे मिल उस क्यूरी के अगेंस्ट जो भी मिलता जुलता जो चंक होगा उसको हम रिट्रीव करवाएंगे। उसके बाद हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करेंगे जिसमें हम जिमनाई को यूज़ करेंगे अपना रिस्पांस फाइंड फॉर्म में लेने के लिए। और उसको फिर हम स्ट्रीमलीड को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये एक स्टेप्स थे।
तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ कि हमने ये एप्लीकेशन कैसे बनानी है। आई विल शो ईच एंड एवरी स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले हम VS कोड को यूज़ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले आपने ये करना है कि आपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है और कोई फोल्डर क्रिएट कर देना है। लेट्स सपोज मैं ये यहाँ पे जाता हूँ डाउनलोड्स के ऊपर और यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ रैग अंडर चैटबॉट। ठीक है, आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है रैग चैटबॉट के नाम से। मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर एक आपने एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देनी है और उसको नाम देना है, लेट्स सपोज मैं नाम रख लेता हूँ। तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट फाइल क्रिएट करनी है और इसको ओपन करना है। तो इसमें हमें जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हमें ये वाली लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी। तो आपने इसको सेव कर देना है। ये कोड कमेंट्स में भी मेंशन है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ होनी है। तो आप वहाँ से कॉपी करके तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की इस टेक्स्ट फाइल में आप सेव करवा देंगे। और इसको सेव करवाने के बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टर्मिनल के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे पिप इंस्टॉल -r requirements.txt कर टाइप करके तो आपने ये सारी इंस्टॉल कर देनी है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो इसको इंटर कर देंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो ये सारी ऑलरेडी मेरी इंस्टॉल्ड हैं, इस वजह से वो दे रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। इसको क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। तो हम एक अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। उनका क्रिएट -n reg app python is equal to 3.0.14। तो हम एक रैग ऐप के नाम से इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और जो पाइथन हम यूज़ करेंगे उसका वेरिएंट है 3.10.14। ओके, इंटर। लेट्स वेट क्रिएट इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट इसके अंदर सारी लाइब्रेरीज इस पर स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम वाई करेंगे, इंटर। ये हमारा इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। टू एक्टिवेट दिस इन्वायरमेंट यूज कुंडा एक्टिवेट रैग। ठीक है, अब हम इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। कुंडा एक्टिवेट रैग ऐप। तो आप ये देख सकते हैं अब हम बेस इन्वायरमेंट से हम अपने जो हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया था उसमें हम नेविगेट कर चुके हैं। प्लीज स्क्रीन। और यहाँ पे अब हम जाएंगे अपने VS कोड के ऊपर। तो आपने VS कोड इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है VS कोड। तो अब हम यहाँ पे VS कोड में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड डॉट। तो यहाँ पे हम इस तरह से हमारी ये VS कोड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक अपनी नई न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल के ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे app.py। ओके, तो ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। फर्स्ट स्टेप में हमने यूज़र इंटरफेस का कोड टाइप करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्ट्रीमलीट यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट करेंगे स्ट्रीमलीट कोड। मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जो फर्स्ट स्टेप हमारा था, हमने यूज़र इंटरफेस बना लिया। उसमें हमने पेज टाइटल, हम PDF क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम पेज टाइटल क्या देंगे, कोई भी पेज टाइटल आप दे सकते हैं। इसके साथ आप इस चैट के लिए हम एक बटन ऐड कर देंगे। ठीक है, और कुछ हम चैट हिस्ट्री के लिए हम एम्प्टी वेरिएबल क्रिएट कर देंगे जिसमें हम अपनी जो भी चैट हिस्ट्री होगी वो सेव करवाएंगे। इसके साथ हम जो अपनी PDF को अपलोड करवाने के लिए एक साइड बार के ऊपर एक ब्राउज़र का बटन भी
इंसर्ट करवाएंगे। तो उसके लिए ये सारा कोड ये सेकंड स्टेप हमारा जो है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, चैट इंटरफेस बनाएंगे। चैट इंटरफेस बनाएंगे और उसमें हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे स्ट्रीमलीट चैट की। ओके, तो चैट इंटरफेस के लिए हम फंक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीमलीट चैट के लिए इंटरफेस बनाएंगे। तो उसके लिए जो कोड है वो ये वाला होगा। नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम पीडीएफ फाइल को प्रोसेस करवाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 5 पीडीएफ इंस्टॉल करेंगे, लैंगचेन कोर और लैंगचेन कम्युनिटी को इंस्टॉल करेंगे। और इसमें क्या होगा, आपकी जो जो भी फाइल पीडीएफ फाइल जो भी होगी आपकी, उसको आप अपलोड करेंगे और देन उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो भी पीडीएफ फाइल होगी उसको आप साइड बार स्ट्रीमलीट के साइड बार से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे और फिर उसको चंक्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने चंक साइज दिया हुआ है 1500 और चंक ओवरलैप है 150। ठीक है, तो ये आप छोटे छोटे चंक्स के अंदर आपका टेक्स्ट डिवाइड हो जाएगा और उसको हम कहाँ पे सेव करवाएंगे, ये हमने डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर हम सारे चंक्स को सेव करवा देंगे। स्टेप 5 के अंदर हम क्या करेंगे, एम्बेडिंग्स जो होंगी जनरेट करवाएंगे। और एम्बेडिंग्स जो होंगी, आप एम्बेडिंग जनरेट करवाएंगे, यानी कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद तो हमने किसी डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्यूड्रेंट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यूड्रेंट डेटाबेस को यूज़ करेंगे। उसके लिए ये कोड हमने टाइप कर दिया और ये क्या करेगा, आपकी जितना भी आपका चंक्स होंगे उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा। वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट के डेटाबेस के ऊपर सेव करवा देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें आपने क्या करना है, आपने एक क्वेश्चन आंसरिंग चेन बनानी है और हमने जिमनाई मॉडल को यूज करते हुए रिस्पॉन्स लेना है। जो भी हम क्यूरी करेंगे उसके अगेंस्ट हम उसका रिस्पॉन्स लेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग एक चेन बनाएंगे। ठीक है, चेन बनाने के बाद हम उसी चेन को रिटर्न करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट को हैंडल करना है, रिस्पांस को डिस्प्ले भी करवाना है। इनपुट भी आपकी डिस्प्ले होगी स्ट्रीमलीट फ्रंट एंड के ऊपर और आपकी जो रिस्पांस होगा वो भी डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हमने ये वाला कोड लिखना है। जो लास्ट स्टेप हमारा है, मेन ऐप को बिल्ड करना है। तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो इसमें साइड बटन बनाना है, उसके ऊपर हमने जो अपनी पीडीएफ फाइल होगी वो अपलोड करेंगे। उसके बाद हमने जस्ट आखिर में लास्ट स्टेप क्या करना है, आपने मेन ऐप बनाना है। यानी इसमें हम सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करेंगे और जिसमें हम पीडीएफ को अपलोड करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे और हम अपना आंसर रिट्रीव करवाएंगे। तो ये हमारा सारा कोड फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में ये यूज़ किया हुआ है क्यूड्रेंट यूआरएल और क्यूड्रेंट एपीआई की यूज़ की हुई है। और डॉक्यूमेंट का नाम हमारा है उर्दू डॉक्यूमेंट के नाम से है, लेकिन इसमें हम उर्दू डॉक्यूमेंट तो यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट नेम है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। हम तो इंग्लिश डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उर्दू। और क्यूड्रेंट एपीआई की जो होगी इसको आपने सीक्रेट फाइल के अंदर सेव करवाना है। इसी तरह से आपकी जो जिमनाई एपीआई की होगी इसको भी आपने एक सीक्रेट फाइल में स्टोर करवा देना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट स्ट्रीमलीट लिखेंगे। और तो आपने स्ट्रीमलीट का फोल्डर बनाया और उसके अंदर आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है सीक्रेट्स के नाम से, SECRETS .TOML फाइल अपनाएंगे सीक्रेट्स के नाम पे। ये हमने बना दी सीक्रेट फाइल और इसमें आपने अपनी क्यूड्रेंट की यहाँ पे रखनी है, क्यूड्रेंट यूआरएल भी यहाँ पे रखना है और एपीआई की भी यहाँ पे आपने सेव करवानी है। क्यूड्रेंट यूआरएल कैसे हासिल करना है और क्यूड्रेंट, क्योंकि आपने जो वेक्टर स्टोर है आपने क्यूड्रेंट की वेक्टर डेटाबेस के ऊपर स्टोर करवाना है। तो हम जाते हैं किसके ऊपर, क्यूड्रेंट के ऊपर, और वहाँ से हम अपना क्यूड्रेंट यूआरएल भी उठाते हैं और क्यूड्रेंट एपीआई की भी। ठीक है, तो लेट्स गो टू क्यूड्रेंट हियर इट इज़। एंड ये आप क्यूड्रेंट पे जाएंगे, क्यूड्रेंट वेक्टर डेटाबेस के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लॉग इन हो जाएंगे। मैं गूगल से लॉग इन हो चुका हूँ और यहाँ से आप जाएंगे क्लस्टर्स में। ठीक है, क्लस्टर्स में जाएंगे तो ये मैंने ऑलरेडी क्लस्टर बनाया हुआ है उर्दू अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है,
तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। आपने अगर क्लस्टर नया बनाना है क्यूड्रेंट से यहाँ पे आपने क्लस्टर यहाँ पे करके तो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं कि आपने क्यूड्रेंट से कैसे आपने क्लस्टर बनाना है। ये कलेक्शन नेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप क्लस्टर बनाएंगे तो वहाँ से आप अपनी API की वगैरह ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको पेस्ट करूँगा। तो ये आपका क्यूड्रेंट URL हो जाएगा, ये क्यूड्रेंट API की हो जाएगी और जिमनाई API की ये वाली हो जाएगी। ओके, इसको सेव करवा देंगे। अब चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कैसे हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारा कोड डन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रीमलीट रन app.py। ओके, हमारी फाइल का नाम ऐप है तो हम लिखेंगे app.py। तो इसको रन करवाएंगे, लेट्स सी। तो ये हमारा आप देख सकते हैं फ्रंट एंड इंटरफेस स्ट्रीमलीट का ये हमारा ओपन हो चुका है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं इसका टाइटल PDF क्वेश्चनिंग आंसरिंग सिस्टम, और ये हमने साइड बार के ऊपर यहाँ से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अपलोड करेंगे। तो हम एक PDF फाइल अपलोड करेंगे। लेट्स ये यहाँ से हम जाएंगे, तो हम कोई भी PDF फाइल जो जिससे आप चैट करना चाह रहे हैं अपलोड करेंगे। लेट्स सपोज मैं ये वाली करता हूँ, पोइट अल्लामा इकबाल, ओपन, एंड ये प्रोसेस हो रहा है। तो थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि हमारा कोड बैक एंड पे रन हो रहा है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हियर इट इज़। ये आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट भी प्रोसेस हो गया है और यहाँ पे हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर यहाँ पे हम अपना कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट्स हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं, व्हेन अल्लामा इकबाल गॉट नोबेल प्राइज। तो हमने इसको एक क्यूरी की, वो चेक करते हैं वो रिस्पांस देता है या नहीं। तो ये बैक एंड के ऊपर प्रोसेस हो रहा है, आपकी क्यूरी प्रोसेस हो रही है। इसके बाद रिस्पांस जनरेट होगा। तो आपने ये जो भी आपने PDF डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसी में से ही ये आपको रिस्पांस लेकर देगा। तो ये एक आपकी क्या होगी, रैग एप्लीकेशन होगी, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो ये हमारा अभी रिस्पांस जनरेट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा रिस्पांस आ गया था। हमने क्वेश्चन किया था व्हेन अल्लामा इकबाल गॉट नोबेल प्राइज़। तो जो रिस्पांस आया, द प्रोवाइडेड टेक्स्ट मेंशन दैट अल्लामा इकबाल वाज अबाउट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ व्हेन ही डाइड ऑन अप्रैल 21, 1938। इट डज नॉट स्टेट दैट ही एक्चुअली रिसीव्ड द प्राइज़। तो ये बिल्कुल उसने डॉक्यूमेंट के अंदर से बिल्कुल सही आंसर किया है। आप देख सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ अल्लामा इकबाल को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए थे लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करते हैं, डेथ ऑफ अल्लामा इकबाल। लेट्स वेट। ये आप देख सकते हैं अल्लामा इकबाल डाइड ऑन अप्रैल 21, 1938 लाहौर पाकिस्तान। ओके, तो ये इस तरह से आप अपना रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं। आपने देखा कि रैग एप्लीकेशन को इंग्लिश में कैसे बनानी है। इसी तरह से अगर आप उर्दू में बनाना चाहते हैं यही रैग एप्लीकेशन, तो जो हमारा ऑलरेडी कोड है उसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो यही चैट बोट हमारा उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास मेन ऐप है जो हमने ऑलरेडी कोड देखा है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मैंने एक कॉपी बनाई है उर्दू चैट बोर्ड के लिए। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, जो आपने पहला जो इंग्लिश वाला कोड था उसमें कुछ चेंजेस करनी है। तो ये मैंने चेंजेस स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में करनी है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या चेंजेस करनी है, ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप नंबर 2 है। तो इसमें आपने क्या करना है, डीप ट्रांसलेटर को इंस्टॉल कर लेना है। तो हम डीप ट्रांसलेटर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और हमारी जो रिक्वायरमेंट्स फाइल थी requirements.ts, तो इसमें हम डीप ट्रांसलेटर भी ऐड कर देंगे, डीप ट्रांसलेटर। ओके, ये भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करके आप एक तो इस फाइल के थ्रू भी आप डीप ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम फिलहाल डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल डीप ट्रांसलेट। तो ये हमारा डीप ट्रांसलेटर इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको, ये डीप ट्रांसलेटर से गूगल ट्रांसलेटर को इंपोर्ट करवाना, इस कोड में हमने चेंजेस किए। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर होगा। तो आपने उसको सबसे पहले, इसके दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसको, उसकी जब एम्बेडिंग या वेक्टर्स जनरेट करेंगे तो आप वो वाला एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे जो उर्दू को सपोर्ट करता हो। लेकिन इस केस में हमने डिफरेंट टेक्निक यूज़ की है। इसमें हम ये करेंगे कि हमने वही जो पहले वाला इंग्लिश एम्बेडिंग मॉडल ही यूज़ किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो क्यूरी हमारी उर्दू में होगी उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए ये आपका जो स्टेप नंबर 1 है, इसमें ये कुछ चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे हमने ये रिस्पॉन्स इन उर्दू ये चेंजेस की हैं, ठीक है। तो इस तरह स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, आप जो एम्बेडिंग्स जनरेट करवाएंगे वो भी इंग्लिश में करनी है। इस तरह से हमने स्टेप नंबर 2 और 3 में कुछ चेंजेस करनी है। तो लेट्स इसको हम रन करके चेक करते हैं। सिमलिट रन ऐप अंडरस्कोर उर्दू .py। तो हम इसमें कोई भी PDF फाइल जो उर्दू में हो वो आप इसमें अपलोड करेंगे। इंग्लिश वाली ही करते हैं, आप उर्दू वाली करेंगे तो उसका भी सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि जो एम्बेडिंग्स बनेगी वो आपकी उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेट्स वेट। और इसको हम क्वेश्चन करते हैं, हम फिलहाल इसको इंग्लिश में ही क्वेश्चन करेंगे, ये रिस्पॉन्स हमें उर्दू में देगा। व्हेन बॉल, लेट्स वेट। ये आप देख सकते हैं, इसने हमें रिस्पांस उर्दू में किया। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हेन अल्लामा इकबाल गॉट नोबेल प्राइज। लेट्स वेट। तो ये आप देख सकते हैं, काम करदा मतन में अल्लामा इकबाल को नोबल इनाम मिलने का जिक्र नहीं है, ये सिर्फ ये बताया है कि जब वो मर गया तो वो उसके लिए नामजद होने वाला था। तो आप देख सकते हैं इसने किस तरह से उर्दू में रिस्पॉन्स किया। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।